हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज हब। और आज हम लोग करने वाले हैं इस क्लास में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2। पिछले क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 किए थे। 20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि जो भाई बहन वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। और ये सारा PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। रीअरेंज द जंबल लेटर्स in meaningful words and select odd one out. आप रफ कॉपी लेके बैठिए और जब मेरे साथ मैं जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्वेश्चन लिखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। ENIMSAJ, D हो गया आपका DLOGIRAM, C आपका हो गया TORRAC, D हो गया आपका REWOLFNUS। तो आइए इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ जम्बल्ड लेटर है, इन सब का मीनिंग बनाना है और इसमें से एक ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। तो आइए इसमें से क्या है। ये हो गया आपका जैस्मीन, ये क्या हो गया जैस्मीन। ये क्या हो गया MARIGOLD, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड। ये क्या हो गया CARROT, ये कैरोट। और ये क्या हो गया आपका सनफ्लावर, सनफ्लावर। तो ये तीन तो सिमिलर हो गए। तो ऑड वन आउट कौन हो गया हमारा कैरोट, क्योंकि कैरोट फ्लावर नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलेंगे, 20 क्वेश्चन करना हम लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। इफ वाटर इज इक्वल टू 41352, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। हीटर इज इक्वल टू 734654, टीजर इज इक्वल टू 645834। यहाँ क्या पूछ रहा है, विच नंबर रिप्रेजेंट एस। ऑप्शन ए हो गया आपका 1, बी हो गया 5, सी हो गया 8 और डी हो गया 7। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। वोटर का कोड दिया हुआ है, वोटर का 41352, हीटर का हो गया 734654, टीजर का 645834। तो क्या पूछ रहा है, विच नंबर रिप्रेजेंट एस। आइए 41352, हीटर का क्या दिया है 734654, टीजर का क्या दिया है 645834। हमसे पूछ किस चीज का कोड रहा है, एस का पूछ रहा है। तो इस एस यहाँ पे कहाँ पे है, एस यहाँ पे है। तो एस का कोड कितना है 8। तो 8 आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। ऐसा एक दो क्वेश्चन NTPC के एग्जाम में पूछता है। ये समझिए आपके लिए कि मतलब एक तरह से गिफ्ट टाइप का क्वेश्चन, इसमें कुछ करना रहता नहीं है। तुरंत आप बस आप ऐसे ही यहीं से देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया बस। और 1-2 सेकंड का क्वेश्चन और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं रहता है। जिसका जहां पे कोड है उसको आप लिख के और सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये सब समझिए कि आप लोग के एग्जाम में ये सब गिफ्ट क्वेश्चन है और ऐसा 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बात कर लेते हैं। ये मिसिंग सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। चेन्नई तमिलनाडु देन डैश झारखंड। रायपुर। ये आपका बहुत सारा स्टेट कैपिटल में पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेता है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन। रायपुर हो गया, रांची हो गया, धनबाद हो गया और डी दुर्गापुर हो गया। तो चेन्नई का जैसे तमिलनाडु ऐसे झारखंड का क्या हो जाएगा, तो हम सभी को पता है झारखंड का क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये सब 1-1 सेकेंड का क्वेश्चन है। बस आपको ये आना चाहिए कि हाँ चेन्नई का तमिलनाडु है, रांची का झारखंड है, बस वो आपको आना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बात कर लेते हैं। एलिज के सिस्टर, एम इज द फादर ऑफ के, एन एंड ओ आर ब्रदर्स। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एल इज द मदर ऑफ ओ। आपसे पूछा है हाउ इज के रिलेटेड टू एन। ऑप्शन ए हो गया आपका मैटरनल अंकल, बी हो गया ब्रदर, सी हो गया आपका नेफ्यू और डी हो गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसके बारे में पता नहीं है, ये आपका ऑप्शन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्या बोला, एल इज के सिस्टर, एल के की सिस्टर है। नेक्स्ट क्या बोला, एम इज द फादर ऑफ के का फादर कौन है, एम है। एम इज द फादर ऑफ के, एन एंड ओ आर ब्रदर्स, एल इज द मदर ऑफ ओ, और यहां पे क्या है इस स्टेटमेंट में, देखिए एन एंड ओ आर ब्रदर, ओ एंड एन ब्रदर, हाउ इज के रिलेटेड टू एन, के एन से किस प्रकार रिलेटेड है। तो के किस प्रकार रिलेटेड है, यहाँ तो के बारे में कुछ बताया नहीं। मैं पहले ही कल ही का क्लास में एक बताया था कि माइनस डिनोट फॉर फीमेल और प्लस डिनोट फॉर मेल, लेकिन यहाँ पे तो कोई कुछ बताया ही नहीं। देखिए एल इज के सिस्टर, के एल की बहन है, लेकिन इस बारे में नहीं बताया कि के है क्या, मेल है या फीमेल। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो कई बार ऐसा ऑप्शन देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, अगर वहां पे आपको जेंडर का पता नहीं चल रहा उसमें, तो आप उसको डायरेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड कर सकते हैं। और ये सारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी का। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ डिवाइड मीन्स प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स इनटू, देन 25 डिवाइड 5, 25 डिवाइड 25 प्लस 5 डिवाइड 2 माइनस 15 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन हो गया आपका 0, बी हो गया -12, सी हो गया 60 और ऑप्शन डी आपका हो गया 45। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहा है, पहले लिख लेते हैं डाटा क्या है। 25 डिवाइडेड 25 प्लस 5
डिवाइड 2 माइनस 15, 25 डिवाइड मीन्स प्लस, तो प्लस 25, प्लस मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड 5, डिवाइड मीन्स प्लस तो प्लस 2, और माइनस मीन्स इंटू, तो इंटू 15। इसमें कल ही मैं बताया था आपको कि बोर्डमास का रूल लगता है इसमें। तो पहले हम लोग डिवीजन करेंगे, तो 5 5 जा 25 प्लस, और ये हो गया प्लस, और 15 टू 30 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60, आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। मैं कल भी आप लोग को बताया था प्रैक्टिस सेट 1 में कि पहले डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा, तब सब्ट्रैक्शन होगा। डमास का फॉर्मूला लगता है बोर्ड मास। तो ये नहीं है कि आप लोग पहले डिवाइड कर दे, उसके बाद प्लस कर दे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दे, वैसे आपका आंसर गलत आ जाएगा। और कंफ्यूज करने के लिए वैसा आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस कोर्ट, बॉक्सिंग क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन हो गया आपका स्टेडियम, ऑप्शन बी हो गया रिंग, ऑप्शन सी हो गया पिच, ऑप्शन डी हो गया ग्राउंड। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या सिमिलर दिख रहा है आपको। टेनिस कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में। तो बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है, सभी लोग को पता है, रिंग में। सिंपल सा क्वेश्चन था। और अगर आप स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा मैं। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज sync is coded as ISKN. How is mint coded in that code? जैसे सिंक का कोड ISKN किया हो, वैसे ही पूछ रहा है हाउ इज मिंट कोडेड इन दैट कोड। ऑप्शन देख लीजिए, TMNI, ऑप्शन बी आपका हो गया IMTN, ऑप्शन सी हो गया आपका INMT, ऑप्शन डी हो गया आपका TIM, एक सेकंड, TINN, ये आपका हो गया। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सिंक को किस चीज से कोड किया है, ISKN। मिंट का कोड पूछा है, सिंपल हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि अपोजिट कर दिया है। MI कर दिया तो IM कर देंगे, NT है तो यहाँ KN कर दिया तो हम लोग TN कर देंगे। तो IMTN आपका करेक्ट आंसर हो गया। IMTN ऑप्शन बी सही हो गया। आप इस टाइप का क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, थोड़ा स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन लगता है, उसमें टाइम लगता है। बाद बाकी ये सब 1-2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। और स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी टाइप का है, बटर मिल्क सीरीज टाइप का है, जैसे थोड़ी देर पहले मैं बॉक्सिंग वाला करवाया था क्वेश्चन। ऑप्शन ए आपका हो गया ऑथर, बी हो गया आपका पेपर, सी हो गया आपका चैप्टर, और डी हो गया प्रिंटिंग। आइए इसमें कौन सा होगा, आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा। बटर मिल्क, बटर आर मेड अप ऑफ मिल्क। मिल्क से ही बटर बनता है, तो सिंपल है, पेपर से बुक बनता है,
पेपर इज मेड अप ऑफ बुक, सॉरी बुक इज मेड अप ऑफ पेपर। तो आपका ऑप्शन नंबर वो आपका बी पेपर वाला ऑप्शन सही हो गया। आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए, इन अ कोड लैंग्वेज हिस्ट्री इज कोडेड एज 7326845 और सिविक्स का कोड है, सिविक्स इज कोडेड, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कोड 135312। देन विजिटर विल बी कोडेड एज ऑप्शन हो गया आपका 5323684, ऑप्शन बी हो गया आपका 6843532, ऑप्शन सी हो गया आपका 8463352 और ऑप्शन डी हो गया आपका 5323648। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे देखिए, अभी मैं आपको सिखाया हिस्ट्री इज कोडेड एज 7326845। सिविक्स किस चीज़ से कोड किया है, 135312। किस चीज़ का कोड पूछा है, विजिटर। 5I3S2 I3 T हो गया आपका 6, O हो गया 8 और R हो गया 4। करेक्ट आंसर हो गया आपका 5323684। 5323684 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ये सब ज़्यादा टाइम लगता नहीं है बनाने में, बस आप ध्यान से बनाइए कि थोड़ा जल्दी जल्दी में आप मिस्टेक ना कर दें। और मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखें। सारा मैं आपको PYQ करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और जो बच्चे देख रहे हैं, जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिनको PDF चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं PDF भी दूंगा। आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन एनालॉजी फाइंड द मिसिंग पेयर। फाइंड द, समझिए कि ये ऐसा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आ ही जाता है। आपका क्या है, 535 ऑप्शन हो गया आपका 1155, बी हो गया 777, सी हो गया 324 और ऑप्शन डी हो गया 945। आइए, इसमें क्या कह रहा है कि 535 है, तो नेक्स्ट क्या होगा, मिसिंग पेयर ढूंढना है। तो क्या कॉमन है, 535 क्या हो रहा है, इंटू 7 हो रहा है। यहाँ देख लीजिए 1155 है, कितना हो रहा है, इंटू 5 हो रहा है। तो 7 के बाद 5 तो होगा नहीं, या तो इंटू 7 होना चाहिए तब ये पेयर मैच करेगा, ये तो इंटू 8 होना चाहिए। तो 77 इंटू 11 हो जाता है, 11 7 जा 77, 3 इंटू 8 24 और ये 9 इंटू 5 हो रहा है, लेकिन 8 मैच कर रहा है। 5 इंटू 7 देखिए, 5 इंटू 7 35 और 3 इंटू 8 24। एक बार 7 आया, एक बार 8 आया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 3 और 84, सॉरी 24, 8 3 जा 24। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्राइवर is coded as 5 and believed is coded as 7. What is the code for examination?
एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए हो गया आपका 9, ऑप्शन बी हो गया आपका 10, सी हो गया 11 और डी हो गया आपका 8। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का बहुत तरह से कोडिंग डिकोडिंग पूछ लेता है क्वेश्चन। ये भी देखिए जैसे, और मैं आपको बता रहा हूँ जो वीडियो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला नहीं है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, रात कॉपी लेके बैठ के साथ में करते रहें, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका हेल्पफुल होगा। एग्जाम में आप जल्दी सॉल्व कर पाइएगा। प्रैक्टिस करिएगा तभी सॉल्व करिएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला एग्जाम में। आइए, ड्राइवर को किस चीज से कोड किया है? 5 से। बिलीव्ड को किस चीज से कोड किया है? 7 से। कोड किस चीज का पूछा है? एग्जामिनेशन का, एग्जामिनेशन। आइए इसमें देखते हैं क्या ट्रिक लगा हुआ है। ड्राइवर को कोड किस चीज से किया है? 5। बिलीव्ड को किस चीज से कोड किया है? 7। देखिए इसमें क्या लगा है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है। 6 - 1 = 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 - 1 7। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 - 1, इसका कोड एग्जामिनेशन का कोड क्या हो गया? 10 हो गया। -1 सब में हो रहा है, तो इसका कोड 10, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब बस ध्यान से देखते रहिए वीडियो, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। 1-1 2 सेकंड में आप सारा ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कितना ही टाइम लग रहा है आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 वही है जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड in meaningful word and select odd one out। ये क्या हो गया आपका? ESAEIDS। बी हो गया आपका EAHLTH। ऑप्शन सी आपका हो गया LISESNL। ऑप्शन डी आपका हो गया CKSESNSI। आइए, ये जम्बल बर्ड का ही क्वेश्चन है। चारों को मीनिंगफुल वर्ड में पहले करना है, उसके बाद उसी के हिसाब से 3 सेम मैनर में होंगे और एक ऑड होगा। तो आइए, ये क्या है? ये डिजीज है। ये डिजीज हो गया। ये आपका क्या होगा? HEL हेल्थ हो गया। HELTH हेल्थ हो गया। ये आपका क्या हो गया? हेल्थ हो गया। ये आपका IL, ये आपका इलनेस हो गया। इलनेस हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? सिकनेस हो गया। ऑड कौन है इसमें? ऑड कौन हो गया आपका? हेल्थ। डिजीज हो गया, इलनेस हो गया, सिकनेस हो गया, हेल्थ आपका कॉमन लग रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपसे भी 1 सेकंड 2 सेकंड में सारा कुछ सॉल्व होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में, आप समझिए कि घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक एग्जाम हॉल का प्रेशर, एक घर में बैठ के सॉल्व करना, एक वहां सॉल्व करना, थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस करने से सारा कुछ सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इफ DIJOB है, if DIJOB means Delhi, then the last, जितना तरह से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछता है वो मैं सारा टाइप आपको करवा रहा हूँ कि कैसा कैसा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछता है। बहुत अजीब अजीब सा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ट्रिक रखता है, 1-2 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड got by decoding KBQBO is
आपको मैं समझा रहा हूँ। ये आई बी आपका हो गया ए, सी एम और डी आपका ऑप्शन हो गया एन। देखिए क्या है यहाँ, DIJOB का कोड किस चीज से किया है, दिल्ली से किया है। क्या आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि KBQBO का लास्ट लेटर किस चीज से कोड होगा। तो देखिए DIJOB, सॉरी DIJOB मीन्स ये चाइना था, सॉरी चाइना, ये दिल्ली नहीं था, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, चाइना। देखिए क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ये 4 है तो यहाँ 3 है, ये क्या है, आई कौन से नंबर पे आता है 9, और ये कौन से नंबर पे आता है 8, ये 10 है तो ये 9 है। तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ये 1 है तो ये 2 है, -1 ये आपका होते जा रहा है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। ओ कितने नंबर पे आता है 15, -1 हो रहा है सारे में, 4 से देखिए 3, 9 से 10 से 9, तो 15 है तो -1 होगा तो 14 होगा, 14 नंबर पे कौन सा आता है एन, तो आपका एन करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल, ज़्यादा इसमें ये सब निकालने, जब लास्ट लेटर पूछा तो हम लोग तो यहाँ पे देख लिए कि कौन सा कोड फॉलो हो रहा है, -1 और -1 फॉलो हो रहा है, 15 है तो यहाँ 14 हो गया, 15 है तो ओ का कोड 15 है, एन का 14, तो -1 यहाँ भी -1 हो रहा है, तो सिंपल सा 15 है तो 14, एन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो एंड तक देखिएगा आप लोग, और 20 क्वेश्चन का ये सेट रहेगा आपका, हर दिन मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग बात करते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखता हूँ। स्टेटमेंट आपका क्या दिया है, ऑल बर्ड आर टॉल। नेक्स्ट क्या है, सम टॉल आर पीकॉक्स। कंक्लूजन आपका क्या है, कंक्लूजन है आपका सम बर्ड्स आर पीकॉक। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2 है सम पीकॉक और टॉल। ये मैं आपको बताया भी था कि 150 वाले मेथड से आपको बताया था प्रैक्टिस सेट 1 में ही कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ऑप्शन हो गया बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। नेक्स्ट हो गया ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। सी हो गया, ये मैं ऐसे कर देता हूँ, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ओनली कंक्लूजन सी फॉलो, और ऑप्शन डी हो गया नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो। ये हो गया। आइए इसको बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं लगेगा। डायग्राम से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, डायग्राम से टाइम लगता है सॉल्व करने में। देखिए ऑल बर्ड आर टॉल, सम टॉल और पीकॉक। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को पता है कि ऑल का 150 होता है और सम का 50-50 होता है। क्या कंक्लूजन क्या है, सम बर्ड और पीकॉक। सम बर्ड, ऑल का वैल्यू है 100 और सम है तो यहाँ पे बर्ड का वैल्यू होगा 50, तो होगा नहीं, ये पहले ही गलत हो गया। सम पीकॉक और टॉल, पीकॉक का वैल्यू है 50 और यहाँ भी पीकॉक का वैल्यू है 50, तो सम पीकॉक और टॉल ये आपका 2 नंबर सही होगा, क्योंकि पीकॉक का भी वैल्यू है 50 और टॉल का भी वैल्यू है 50, तो 50-50 हो गया तो मैच हो गया। तो आपका कौन सा हो गया, किधर गया, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। सिंपल सा है, कितना टाइम लगा सॉल्व करने में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिएगा तो अभी ज़्यादा, आपको भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 3 से 4 सेकंड में आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इफ W मीन्स
x means minus, y means plus and z means divide. Then 28z 7w 8x 6y 4 इज इक्वल टू वाट। ऑप्शन ए है आपका 30, बी है 31, सी है 32 और डी है 34। आइए झट से, इसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं सॉल्व करने में हम लोग को। क्या है डाटा? 28z 7w 8x 6y 4, ये 4 है। वैल्यू पुट करते हैं। 28 z मीन्स क्या है? z मीन्स डिवाइड है, w मीन्स क्या दिया है? इंटू 8, x मीन्स क्या दिया है? -6, y मीन्स क्या है? +4। 7 4 जा 28 इंटू 4 -6 + 4, 8 4 जा 32 -6 + 4, 32 + 4 -6, 36 -6 30। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है, पहले डिवाइड किए, फिर इंटू किए, फिर प्लस किए, फिर माइनस किए। बस इसी का ध्यान रखना है आपको कि पहले ये ना हो कि पहले आप डिवाइड कर दिए। पहले डिवाइड तो करना ही है, कि ऐसा ना हो कि डिवाइड करने के बाद आप एडिशन कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्डमास का फॉर्मूला लगा के ही उसको करना है कि डिवाइड के बाद आपका मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन होगा, एडिशन के बाद आपका सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। आइए हम लोग ऐसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इफ सी स्टैंड फॉर माइनस, ये सी नहीं है, इस टाइप का साइन है, फॉर माइनस स्टैंड फॉर प्लस इज इक्वल टू स्टैंड फॉर इनटू, इज इक्वल टू स्टैंड फॉर इनटू, एंड एट द रेट stand for divide, then what is the value of 2781 at the rate 96। ये आपका क्वेश्चन है और ये रहा आपका ऑप्शन। 32, बी हो गया 33, सी हो गया 30 और डी हो गया आपका 35। ये आपका ऑप्शन रहा। आइए सिंपल है, इसको भी तुरंत सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले डाटा लिख लेते हैं, क्या है? एट द रेट 96 27, इस साइन का क्या मतलब है? प्लस, तो प्लस 81 हो गया। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड हो गया। इस साइन का क्या मतलब है? माइनस, तो -6 हो गया। पहले डिवाइड करते हैं हम लोग, 9 9 जा 81 हो गया, +9 -6, 7 7 14 और 14 7 और 9 16 का 6 हो गया, कैरी 1 2 और 1 3 हो गया, -6, ये भी आपका हो गया 30। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ज्यादा टाइम नहीं लगता ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में, बस आप ध्यान से सॉल्व करें। और जो भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का। 3 क्वेश्चन और बचा है हम लोग का। एनालॉजी का क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन एनालॉजी फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर। 49 81 100 डैश। ऑप्शन ए हो गया आपका 144, बी हो गया 169, सी हो गया 225 और ऑप्शन डी हो गया 64। तो देखिए यहाँ पे एनालॉजी का क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो हम लोग देख सकते हैं कि ये 49 कौन क्या है? 7 का स्क्वायर है। 81 किसका है? 9 का स्क्वायर है। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है?
2 का गैप है, +2 हो रहा है, तो 100 का ये तो 10 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या होगा 12 का स्क्वायर होगा। यहाँ भी +2, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सिंपल। आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट पेयर। चूज द करेक्ट पेयर। मून, सैटेलाइट, अर्थ, डैश। ऑप्शन ए हो गया आपका एयर, बी हो गया प्लैनेट, सी हो गया सन और डी हो गया सी। ये तो सिंपल पता चल रहा है कि मून एक सैटेलाइट है और अर्थ क्या है, प्लैनेट, तो प्लैनेट ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। बहुत इजी इजी भी क्वेश्चन रहता है एनटीपीसी का रीजनिंग में, बस आपको क्वेश्चन सारा इजी ही रहता है, बस आपको यह है कि प्रैक्टिस का जरूरत है आपको। आप मेरे साथ प्रैक्टिस से रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहता है आपका, प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस होगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका मतलब स्पीड बढ़ते जाएगा सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का आज प्रैक्टिस सेट का बात कर लेते हैं। Q इज P सिस्टर, R इज P मदर, M इज मिसेज R फादर। पूछता क्या है हमसे, हाउ इज Q फादर रिलेटेड टू M, रिलेटेड टू M। ऑप्शन ए में है आपका सन, बी में हो गया ग्रैंडसन, सी में हो गया सन इन लॉ और ऑप्शन डी हो गया आपका ब्रदर। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए मैं पहले ट्री बना देता हूं, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। Q इज P सिस्टर, Q सिस्टर है P की। नेक्स्ट पूछा R इज P मदर, P की मां R है। M इज मिसेज R फादर, R के फादर कौन है, M है। हाउ इज Q's फादर रिलेटेड टू M, Q के फादर R से कैसे, मतलब यहाँ पे ये लोग दोनों भाई बहन है, तो ये इसकी माँ हुई, तो फादर का पूछ रहा है तो यहाँ पे इसका फादर आएगा। मैं यहाँ फादर से इसको फादर डिनोट कर देता हूँ, तो इसके फादर का रिलेशन M से क्या है, Q का फादर का रिलेशन M से क्या है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी सन इन लॉ हो जाएगा। हाँ देखिए R का फादर कौन है, M है, और P की मदर R है, तो ये लोग दोनों में क्या रिलेशन हो गया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया, तो ये M का क्या हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा। तो ये तो आपका था आज का पूरा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। मैं फिर आप लोग से बोल रहा हूँ, जो भाई बहन वीडियो देख रहे हैं आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर PDF आपको चाहिए तो मैं आपको बताया कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कर ले, आपको इस चैनल पे जॉब नोटिफिकेशन मिलेगा। जितना भी हो रहा है आपका प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, रीजनिंग का, मैथ का, GK GS का कर ही रहा हूँ। GK GS का अपलोड हो रहा है, हर एक दिन आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और आप अपना एग्जाम का अच्छे से तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ। और बेस्ट ऑफ लक फॉर अप योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू।